हाँ कहो ज़ैनब, क्या करना होगा? ओ ज़ैनब, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मुझे एक ज़रूरी काम भी करना है। तुम जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, बाय। वो सामने जो लड़की बैठी है वो ज़ैनब की फ्रेंड है। तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है। तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही आसान काम है। अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया, इतने पैसे दूंगा कि 2 दिन तक गिन नहीं पाओगी। मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है ये। आई एम रियली तुम सॉरी। देखकर नहीं चल आपको गुस्सा सकती होने थी? का पूरा हक है। ठीक है, ठीक है। मुझे माफ करना। तुम्हारे लिए दूसरा ड्रिंक मंगवाती हूँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने दीजिए। जरा सुनिए, 2 ड्रिंक्स प्लीज। मैं यहाँ पर नई आई हूँ, बिना इजाजत यहाँ बैठने के लिए माफ करना। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बस यहाँ बैठती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक से मुलाकात करते हैं। मैं चांसू हूँ। बेशक। अब तो काम बन के रहेगा। ज़ैनब, ऐसा करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। इन्हें साथ लाने की क्या जरूरत थी? किसी को तो साथ लाना ही था। इनकी पसंद बहुत अच्छी है। कहाँ फंस गया यार, तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। चुपचाप खड़े रहो, तुम भाग नहीं सकते। ओह, ये बताओ, ये देखो, ये रंग अच्छा है ना? ओह माय गॉड। रोजगार को सूट पसंद है, चलो हम जाकर देखते हैं। यहाँ पर सूट्स नहीं है क्या? पता नहीं, ये वाली देखो नहीं, ये ठीक नहीं है, और देखते हैं। चलो ये वाला देखो। मैं जरा तुम कॉफी भी पी देख कर लो। आता हूँ। अरे नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम ये जाओ। ट्राई करो ना। पता है, तुम्हें देखकर लगता है कुछ हुआ है और तुम दुखी हो। उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। देखो, साफ दिख रहा है तुम्हें किसी से बात करनी है, और इस बारे में बात करने के लिए एक अनजान इंसान सबसे सही होगा। वैसे भी हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। मुझे बता सकती हो, चलो बताओ। वेल, मेरे अंदाजे से वो कोई दिल की बात है। सही कहा। और 1 घंटा हो गया, अब तक कपड़े नहीं पहने। क्या बात है? ओह नहीं, वाह, अच्छे लग रहे हो सच में। कितने अच्छे लग रहे हो। अब ये सब हो गया तो चले? आह, देखो तो, ये भी कितना अजीब है। और कपड़े नहीं देखने हैं क्या? क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई आखिर? शॉपिंग हमेशा आराम से करनी चाहिए। रोजगार, क्या होगा अगर यहाँ इससे भी अच्छे कपड़े मिले तो? देखो ना, शॉप में कहीं पर तुम्हें कुछ और पसंद आ जाए, है ना, जो इससे भी अच्छा हो। तो क्या? मतलब तुम्हें और भी कपड़े ट्राई करने होंगे। इसे पकड़ो, ये दोनों भी रखो, जाओ ट्राई करो। चलो देखते हैं। मतलब कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही लड़के से प्यार करते हैं। अगर मैं अपने प्यार को चुनती हूँ तो मैं अपने ही बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ दूंगी, और अगर उसका दिल नहीं तोड़ती हूँ तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे इतनी आसानी से प्यार होता नहीं है, मैं ऐसी हूँ। तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। तुम असल में तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं।
तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी करता था, लेकिन किसी और से, और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम्हारी तरह मैं पीछे नहीं हटी। उसे पाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मतलब तुमने ऐसा क्या किया? अब तुम्हें क्या बताऊं? शादी वाले दिन वो जिस होटल में रह रहा था, वहाँ जाकर उससे बात करने की कोशिश की। ओह, फिर? उसने मुझे भगा दिया। उसके फोन से उस लड़की को फोन किया और कहा कि वो जिससे शादी कर रहा है वो मेरे साथ होटल में है। सच में? वो लड़की वेडिंग ड्रेस में ही वहाँ आ गई। तब वो बाथरूम से बाहर आ रहा था। वो बस तौलिया लपेटे हुए थे और बस उस लड़की को गलतफहमी हो गई और उसने ही रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ये बात तो... वो मुझ पर नाराज हो गया और यहाँ चला आया। मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। एक मिनट, वो जो लड़का था उसका नाम क्या है? 1 मिनट में खुद ही उससे पूछ लेना। वो यहाँ मिलने आने वाला है, मैंने ही उसे बुलाया है। और हाँ, हमेशा आपके लिए लड़ना, समझी? खालिद है ये खालिद ही है। तो दूर क्या हटो मुझसे। बात है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी ज़रब मुझसे दूर हो गई। खालिद, दोबारा मुझे कॉल मत करना। खालिद, Come on. Dualar eder insan. ठीक है, तो तुम्हें भी एक गिफ्ट कबूल करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा महंगा नहीं होगा। ठीक है, पर इसलिए नहीं कि मैं एहसान किया है। समझ गया। मैं अभी तक गिफ्ट लाया तो नहीं हूँ, पर आज रात ही तुम्हें दूंगा। थैंक यू सो मच। चलो लड़कियों, बैग्स ले लो। चलो। चलो। मिस आयशा, मैंने केक बनाया है, आप इसे टेस्ट करके देखना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शायद मीठा खाने से मेरी जिंदगी में थोड़ी मिठास आ जाए। आप आज इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वेल, तुम्हें सच बताऊं तो मैं बहुत दुखी हूँ। किमाल भाई ने जो आपसे कहा था उसकी वजह से? मिस्टर केमाल ने मुझे क्या कहा था? वो आपसे कहने वाले थे कि वो शादीशुदा हैं और काफी वक्त से डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में होटल से निकले तो मुझे लगा उन्होंने आपसे ये बात कह दी है, लेकिन आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। रुको, 1 मिनट रुको। लेकिन केमाल ने ये बात तुम्हें कब बताई? रात की बात है। वो आपको कॉल कर रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था, तो वो यहाँ पे आ गए आपको ढूंढने के लिए, और काफी देर तक उन्होंने इंतजार भी किया था। कैसे हैं? गुड इवनिंग केमाल भाई। हेलो शेफ। सॉरी, किचन बंद हो चुका है, और किचन बंद होने के बाद हम सर्विस नहीं देते हैं, लेकिन खास आपके लिए मैं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, मैं जानता हूँ, पर मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। मैं असल में आयशा से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वो तो बहुत देर पहले ही यहाँ से चली गई थी, और मुझे नहीं लगता वो अब इतनी रात को यहाँ पे लौट के आएंगी। मुझे उसे एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। क्या पता बाद में हिम्मत कर पाऊंगा भी या नहीं। लगता है बहुत ही खास बात है। सही कहा, बहुत ही खास बात है, और आयशा का वो जानना बहुत ज़रूरी है। सच कहूँ, अगर उसे ये बात नहीं बताई तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करना होगा।
पहले तो वो मुझे बात नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें देख के लगा कि वो कहेंगे तो उनका दिल हल्का होगा। मैं शादीशुदा हूँ शेफ। पता नहीं उसे एक शादी कहना चाहिए भी या नहीं। हमें अलग हुए कई साल हो गए हैं और वो लंदन में रहती है। फिर आपने उनसे डिवोर्स क्यों नहीं लिया? कोशिश की और अब भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऊपर से वो दूसरे देश में रहती है तो वहाँ के कायदे कानून और यहाँ के सभी रूल सब कुछ उलझा हुआ है। इसलिए डिवोर्स लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सही कह रहे हो। आयशा से मिलने के बाद मैं ये तक भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। मुझे ये बात आयशा को बतानी ही होगी। उम्मीद तो यही है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। पर ये मुश्किल काम है। मतलब अगर मैं उस रात उसकी बात सुन लेती तो वो खुद मुझे सब कुछ बता देता, पर मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। मिस आयशा, केमाल भाई ने खुद कहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं, और जब तक एक आदमी का डिवोर्स नहीं होता तब तक किसी और औरत से इजहार करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सच कहूं तो केमाल भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सच में ऐसा हुआ था? जरा तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ चली गई? तुमने कॉल किया और कहा कि जरूरी बात है तो हम दोनों यहाँ चले आए और फिर वो वहां से चली गई। देखो वो आ रही है। हेलो, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या जरूरी बात है? चलो बताओ। यानी मैं कैसे बताऊं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। कुछ बुरा हुआ है? वो तो तुम तय करोगी कि वो बात बुरी है कि अच्छी। ये खालिद के बारे में है। क्या कर रही हो तुम? मेरे सामने उसका नाम क्यों ले रही हो? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम भी उससे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी नफरत तुम करती हो उससे। पर ये बात सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सुनकर तुम दंग रह जाओगी। बताओ क्या बात है? अभी अभी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि गलती मेरी थी? और क्या खालिद ने मुझे धोखा नहीं दिया, ऐसा कहना चाहती हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, जो हुआ वो बता रही हूँ। पर दोनों का मतलब तो एक ही है ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस बारे में मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकती थी? हाँ सही कहा। मैंने उस दिन किसी लड़की को तो नहीं देखा, लेकिन उस कमरे की हालत तो वैसे ही लग रही थी। और वो लड़की भी ऐसे ही चाहती थी, वो सब प्लान था। अब मैं क्या करूं? मतलब उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया था? नहीं, पर वो तो खालिद है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा। अब भी मेरे लिए जरूरी है रोजगार। मैं शाम को उससे मिलने जा रही हूँ। पर हम सब मार्केट जा रहे हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके ठीक है।
तुम्हें क्या लगता है बसक उस लड़की को जो हुआ उस बारे में बताएगी? जितना मैं बसक को जानता हूँ, उसने ज़ैनब से सब गा दिया होगा और वो मेरे बारे में अब सोच रही होगी। तुम्हें क्या लगता है ज़ैनब इस कहानी पर यकीन कर लेगी? पहले तो उसे यकीन नहीं होगा, वो यकीन करना नहीं चाहेगी, पर कुछ वक्त के बाद उसके दिल में सवाल पैदा होंगे कि कहीं वो लड़की चांसू खालिद के बारे में सही तो नहीं कह रही थी, कहीं खालिद सही तो नहीं, और उसके बाद वो होगा जो मैं चाहूंगा। और फिर तुम ऐसा करोगे, रोजगार के साथ छोटा सा भी झगड़ा हुआ तो तुम ज़ैनब को समझाने जाओगे, और उसके बाद तुम तो पूरी कहानी समझ गई। क्या बात है, उन दोनों का झगड़ा जल्दी होगा। मेरी बात मानो, मरियम के एक्सीडेंट के उस पल को याद करके किसी का फायदा नहीं होगा। दुख भरी यादें, बुरे एहसास, क्या मरियम चाहेगी कि उसे ऐसे याद रखा जाए? मामा सही है। अब से मुझे मरियम की सिर्फ अच्छी यादें सोचनी चाहिए। अब अतीत को भुलाने का समय आ गया है। रोजगार, वो क्या है? मेरे लिए खरीदा है? ये कितना सुंदर स्कार्फ है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच रोजगार। कैसा लग रहा है? ये सोचकर दुखी मत हो कि ये छोटा गिफ्ट है। ये मेरे लिए सबसे कीमती है। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अच्छा हो, मैं फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, तो लगा तुमसे मिलते चलूं। तुम साथ आओगे? नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। से हो, आयशा, हम बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी थी, लेकिन बताने का मौका नहीं दिया है ना? सही कहा, लेकिन अब शेफ से मेरी बात हुई, उससे पता चला कि तुम मुझे सब कुछ बताने वाले थे। अगर मैं उस रात तुमसे मिलने आती तो। सही कहा तुम। देखो, मैं जानता हूं ये बात मुझे तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मुझे डर था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए हमेशा उस जरूरी बात को टालता रहा। ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे,
पर पहले मुझसे एक वादा करो। वादा? वादा? और कोई राज नहीं। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है? वादा करो, करो ना। ठीक है, वादा। वाह ज़ैनब, क्या इत्तेफाक है। सच में अजीब इत्तेफाक है। कहीं मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? हर बार मैं ही गलत होता हूं ना? हाँ शायद हो भी सकता है, क्यों नहीं। तुमने मुझे गलत समझा है ज़ैनब। एक दिन तुम्हें पता चलेगा। उम्मीद है तब तक बहुत देर ना हो जाए। खैर, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। मिलकर अच्छा लगा। खालिद, आज बसक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वो मेरे बारे में क्या बताएगी? मेरी बुराई ही की होगी, और क्या। कहा कि तुमने धोखा नहीं दिया। उसे ये बात कैसे पता है? और अगर उस लड़की ने बसक को जो बात बताई वो सच है, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जब तक तुमसे सच्चाई बताता, तुम रिंग फेंक कर वहां से चली गई। तुमने बोलने का मौका तक नहीं दिया मुझे। तुम बाद में बता सकते थे। मैंने कोशिश की थी ज़ैनब, कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। मैं तुम्हारे घर तक आया तुम्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन क्या? क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने यहां आकर देखा उस रोजगार के साथ हो। मैंने तुम्हें खो दिया था ज़ैनब। मैं पागल हो गया था। पर तुम होटल में क्यों रुके थे? और तुम घर की जगह होटल में क्या कर रहे थे? क्योंकि उस दिन होटल की रूफ पर हमारी मीटिंग थी। मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी, इतनी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये मैं होटल में ही रुक गया ज़ैनब, बस यही बात थी। सच कहूं तो ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कौन सी बात? तुमने क्यों कहा कि ज़ैनब मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई? अगर तुमने धोखा ही नहीं दिया तो तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गलती मैंने की थी ज़ैनब। वो गलती ये थी कि शादी इतनी करीब थी और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा था। तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस अपने काम में उलझा हुआ था। और जब तुमने होटल में मुझे उस हाल में देखा, तुम्हें लगा मैं किसी और के साथ हूं, और बस सब कुछ खत्म हो गया। मेरी गलती बस इतनी ही थी। मैं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा खालिद। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें रोजगार को छोड़ के मेरे पास आने के लिए कभी नहीं कहूंगा। मेरे लिए बस इतना कर देना। अब ये मत सोचना कि मैं एक कमीना इंसान हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया। तो क्या किया?
तुमने रुज़गार को बताया कि नहीं कि तुमने खालिद से बात की? अभी तक नहीं। सच कहूँ तो मैं रोजगार से कुछ छुपाना नहीं चाहती। पर तुम्हें खालिद की कहानी पर यकीन भी है? खालिद ने अगर मुझे ये सब बताया होता तो मैं यकीन नहीं करती, पर बसक ने खुद उस लड़की के मुंह से ये सब सुना है। मैं ये कहना चाहूँगी, क्या इससे रुज़गार और तुम्हारे रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं हीर, कभी नहीं। मैं रुज़गार से प्यार करती हूँ। मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा हुआ खालिद के असली रंग सामने आए। अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की, वरना मैं पछताती। आयशा, गुड मॉर्निंग। हाय, क्या बात है, तुम तो नहीं आते? ऑफिस जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुमसे उधारी भी तो वसूलनी है। उधारी? हाँ सही सुना, उधारी। भूल गई, तुम्हारे ऊपर मेरा एक डिनर उधार है। हाँ सही कहा। अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम अपनी उधारी आज शाम को कर सकती हो। बहुत अच्छा ख्याल है, पर मैं वादा नहीं कर सकती। आज शाम को बहुत सारे काम है मुझे। ठीक है, पर अगर काम नहीं रहे तो आ पाओगी ना? ठीक है, काम नहीं रहे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता, तो उम्मीद मत लगाए बैठना। ठीक है, मिलते हैं। केमाल, तो मिलते हैं, बाय। ठीक है, चलता हूँ। हैव अ नाइस बाय। डे। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की आवाज सुनो। तुमने खालिद से रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा काम किया। ठीक ही ना रहा है। कैसी हो जैनब? मैं ठीक हूँ, और तुम? बस हमेशा की तरह, बीवी के साथ घूमने जाने का मन है। जाओ मजे करो। क्या खाक मजे करे? पूरा दिन बस बाहर ही रहता है, इसे मेरा ख्याल कहाँ है? ये बस 1 घंटे के लिए मुझे मक्खन लगाने आया है। हाँ ऐसा मत कहो। बाद में मिलते हैं। क्या बात है, अब ठीक तो है? वो सुनकर उसे हैरानी तो हुई, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और अब रोजगार का क्या? वही तो बात है, वो उससे बहुत प्यार करती है। पर अच्छा ही हुआ कि उस दिन उसे गलतफहमी हो गई कि खालिद ने उसे धोखा दिया है। पर क्यों? क्योंकि मुझे खालिद उसके लायक नहीं लगता। जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बताओ, क्या करना चाहती हो तुम? मुझे अकेला छोड़ने की तुमसे अच्छी कीमत वसूलूंगी। ये क्या बात हुई? फिर से मार्केट में कोई नए शूज देख लिए क्या? हाँ, वो सुंदर है, वो हाई हील्स वाले हैं। मतलब कि जेब खाली। पर क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है? वापस दोस्तों के पास जाऊंगी, हमेशा की तरह उन्हीं के साथ घूमूंगी। क्या सच में? क्या हाल है सादिक? ओहो, स्वागत है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। ये पकड़ो, मैं जरा किचन से जाकर चिकन लेकर आता हूँ, जब तक तुम इसे संभालो। और जरा आग से बचकर। हाँ ठीक है। सादिक भागकर कहाँ गया? बड़ा ही खुश लग रहा था। रुज़गार, रुज़गार, मैंने क्या कहा सुना? सॉरी, सुना नहीं। दरअसल मैं ये खबर पढ़ रहा था। कैसी खबर? ये आदमी, इसी ने नानू की जीप के ब्रेक्स खराब किए होंगे। तो जिस आदमी से ये बात कर रहा है ना, वो सब इसी आदमी की चाल होगी। लेकिन ये तो दूसरी ओर दिख रहा है और इसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। इस एंगल से नहीं आएगा। अगर हम दोनों दूसरे एंगल से देखेंगे तो हमें जरूर नजर आएगा। पर ऐसी तो फोटो ही नहीं है। अगर इस शॉप में सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे तो इसका चेहरा साफ नजर आ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, सही कहा।
फिलहाल तुम यहाँ आग को हवा दो, मैं शॉप के ओनर से मिल के आता हूँ। जरा वो न्यूज़पेपर देना मुझे प्लीज, ये शॉप ढूंढने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसे हाथों से कर सकती हो। बाय। क्या? रुको, 1 मिनट रुको। मैं इस जगह को तुमसे बेहतर जानती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ज़ैनब, रुको, लेकर आई। यही रुको। हाँ बोलो सादिक। पुलिस रुजगार को ढूंढ रही है। वो कोई नोटिस लेकर आए हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। मुबारक हो। ऐसी चाल चलने के लिए शातिर दिमाग की जरूरत पड़ती है। क्या ज़ैनब को विश्वास हुआ? अभी पूरी तरह तो नहीं हुआ है, पर वो सोच में तो पड़ गई है और बहुत जल्द उसे मुझ पे भरोसा हो जाएगा और बस उसी दिन मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगा। आखिरी चाल से तुम्हारा मतलब? कहीं रोजगार को खत्म तो नहीं करने वाले? मैं कुछ समझा नहीं। उसे खत्म नहीं करूंगा, लेकिन बर्बाद जरूर कर दूंगा। साले के हाथ तोड़ के। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच में? देखा डार्लिंग, लगा तुम्हारे बेटे ने उस दिन ज़ैनब को धोखा दिया था, और ऐसा कुछ नहीं था। किसी लड़की ने मेरे बेटे को उसमें फंसाया था, समझी? किसी ने फंसाया था? किसने फंसाया था? और क्या तुमने इस बारे में ज़ैनब से बात की खालिद? मैं उस लड़की को लेकर आया था, उसी ने ज़ैनब। खालिद, क्या उस लड़की की बातों पर भरोसा कर लिया? अच्छा है, अब उसे सच का पता चल गया। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे निकलना है, तुम खालिद के लिए ले आओ। ठीक है। हाँ। क्या है? साली के मर्डर के लिए मुझसे पूछताछ करने के लिए इजमिर बुलाया है। पर क्यों? क्या पता, जाकर देखता हूँ। चलो साथ चलते हैं। नहीं आ सकती, तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लौटकर सब बताता हूँ। अपनी वकील दोस्त को फोन करना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ रहेगी तो अच्छा होगा। हाय। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? चिंता मत करो, किसी ने नहीं देखा। इस्तांबुल वापस जा रही हूँ। जो तय हुआ था उससे कहीं ज्यादा तुमने किया। शुक्रिया। इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना। जरूर करूंगा। वो लड़की कौन थी? क्या कह रही थी वो? ये वही लड़की थी जिसने मुझे फंसाया था मॉम। मुझसे यहाँ फिर माफी मांगने आई थी। मैंने मुंह नहीं लगाया, भगा दिया उसे। मॉम, कॉफी ठंडी हो रही है? हाँ, वो मुझे किचन में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। कॉफी नहीं पियेंगी? ये भी है ना? मौत से पहले तुम उसे मिले थे कि नहीं ये पूछ सकते हैं। हमें सब 1 मिनट में पता चल जाएगा उस बारे में। मैंने तो कुछ नहीं किया, बेवजह परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता,
पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ज़ैनब, क्या तुम शक्कर को कैसे तैरते हैं वो सिखा रही हो? जरा ध्यान से देखो, क्योंकि शक्कर पिघल चुकी है। ध्यान से देखो। ज़ैनब, रोजगार की वजह से परेशान हो? और नहीं तो क्या, तो उसके साथ ही इसमें चली जाती। आने ही नहीं दिया। क्यों? कह रहा था पूछताछ में बहुत समय लग सकता है और वो नहीं चाहता मैं पुलिस स्टेशन में वेट करूं। उसे कितनी फिक्र है तुम्हारी? वो तो है, उसकी दोस्त साथ में होगी। वो कौन है? उसकी वकील दोस्त। हेलो, कैसे हो सब? हेलो। चुप करो। हंस क्यों रहे हो? ठीक है, सुनो, कुछ बताना है। मैं इजमिर जा रही हूँ। मॉम ने कुछ सामान दिया है जो किसी रिश्तेदार को देना है। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, कोई साथ में चलेगा? मैं साथ चलती हूँ, मुझे रोजगार की बहुत चिंता हो रही है। पर तुम्हारी गाड़ी से नहीं जाएंगे और गाड़ी भी मैं चलाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, पर रोजगार वहाँ क्या कर रहा है? वो तुम्हें रास्ते में बताएंगे। चलो तो चलो फिर साथ में चलते हैं। चलो। हाँ ठीक है। और जरा संभाल कर। फिर मत चलो। ये दोनों ही मर्डर, हालिस मुतलू जिसे जेल में मार दिया गया, तालिक ओजान जिसे फांसी दी गई थी, इन दोनों में कोई कनेक्शन है मिस्टर रोजगार। ठीक है, पर उसका मुझसे क्या लेना देना है? क्योंकि आप अकेले ही उन दोनों के बीच की कड़ी हैं। आपकी उन दोनों से ही बहस हुई थी। मैं समझ गया, पर देखिए मैं उनके पीछे नहीं पड़ा था, वो मेरे पीछे पड़े थे। मैंने जानबूझकर उनसे बहस नहीं की थी। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों के बारे में कोई ऐसी बात जो हमसे छूट गई हो? आलिया, ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हम दोनों तुम्हें कुछ बताते हैं। क्या बताना चाहते हो? हम दोनों डेट कर रहे हैं। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे ये किताब पढ़ के खत्म करनी है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, गुड बाय। बाय। हाय। हेलो। आलिया, हम बारबी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तुम नहीं आओगी? अरे नहीं, तुम दोनों जाओ। क्यों? वो कल मेरा एग्जाम है, मैं थक गई हूँ, इसलिए तुम दोनों जाओ। नाटक बंद करो और चलो साथ में। मैं सच में थक गई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था, मैं उन दोनों को नहीं जानता। मजमा जमा की गाड़ी चला के सजना बुला के। कितना मजा आ रहा है ना? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? ठीक है। अरे रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे गाड़ी क्यों हुआ? शायद टायर पंक्चर हो गया। ओहो, इसे भी अब भी पंक्चर होना था। अरे देखो। अरे यार नहीं, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया? यहाँ कोई जानता है क्या कि गाड़ी के टायर? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की आवाज सुनो। तुमने खालिद से रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा काम किया।
ठीक ही ना रहा है। कैसी हो जैनब? मैं ठीक हूँ, और तुम? बस हमेशा की तरह बीवी के साथ घूमने जाने का मन है। जाओ मजे करो। क्या खाक मजे करी? पूरा दिन बस बाहर ही रहता है, इससे मेरा ख्याल कहाँ है? ये बस 1 घंटे के लिए मुझे मक्खन लगाने आया है। हाँ ऐसा मत कहो। बाद में मिलते हैं। क्या बात है, अब ठीक तो है? वो सुनकर उसे हैरानी तो हुई, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और अब रोजगार का क्या? वही तो बात है, वो उससे बहुत प्यार करती है। पर अच्छा ही हुआ कि उस दिन उसे गलतफहमी हो गई कि खालिद ने उसे धोखा दिया है। पर क्यों? क्योंकि मुझे खालिद उसके लायक नहीं लगता। जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बताओ क्या करना चाहती हो तुम? मुझे अकेला छोड़ने की तुमसे अच्छी कीमत वसूलूंगी। ये क्या बात हुई? फिर से मार्केट में कोई नए शूज देख लिए क्या? हाँ, वो सुंदर है, वो हाई हील्स वाले हैं। मतलब कि जेब खाली। पर क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है? वापस दोस्तों के पास जाऊंगी, हमेशा की तरह उन्हीं के साथ घूमूंगी। क्या सच में? क्या हाल है सादिक? ओहो, स्वागत है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। ये पकड़ो, मैं जरा किचन से जाकर चिकन लेकर आता हूँ, जब तक तुम इसे संभालो। और जरा आग से बचकर। हाँ ठीक है। सादिक भागकर कहाँ गया? बड़ा ही खुश लग रहा था। रुज़गार, रुज़गार, मैंने क्या कहा सुना? सॉरी, सुना नहीं। दरअसल मैं ये खबर पढ़ रहा था। कैसी खबर? ये आदमी, इसी ने नानू की जीप के ब्रेक्स खराब किए होंगे। तो जिस आदमी से ये बात कर रहा है ना, वो सब इसी आदमी की चाल होगी। लेकिन ये तो दूसरी ओर दिख रहा है और इसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। इस एंगल से नहीं आएगा। अगर हम दोनों दूसरे एंगल से देखेंगे तो हमें जरूर नजर आएगा। पर ऐसी तो फोटो ही नहीं है। अगर इस शॉप में सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे तो इसका चेहरा साफ नजर आ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, सही कहा। फिलहाल तुम यहाँ आग को हवा दो, मैं शॉप के ओनर से मिल के आता हूँ। जरा वो न्यूज़पेपर देना मुझे प्लीज। ये शॉप ढूंढने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसे हाथों से कर सकती हो। बाय। क्या? रुको, 1 मिनट रुको। मैं इस जगह को तुमसे बेहतर जानती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ज़ैनब, रुको, लेकर आई। यही रुको। हाँ बोलो सादिक। पुलिस रुज़गार को ढूंढ रही है। वो कोई नोटिस लेकर आए हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। मुबारक हो। ऐसी चाल चलने के लिए शातिर दिमाग की जरूरत पड़ती है। क्या ज़ैनब को विश्वास हुआ? अभी पूरी तरह तो नहीं हुआ है, पर वो सोच में तो पड़ गई है और बहुत जल्द उसे मुझ पे भरोसा हो जाएगा। और बस उसी दिन मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगा। आखिरी चाल से तुम्हारा मतलब? कहीं रोजगार को खत्म तो नहीं करने वाले? मैं कुछ समझा नहीं। उसे खत्म नहीं करूंगा, लेकिन बर्बाद जरूर कर दूंगा। साले के हाथ तोड़ के। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच में? देखा डार्लिंग, लगा तुम्हारे बेटे ने उस दिन ज़ैनब को धोखा दिया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। किसी लड़की ने मेरे बेटे को उसमें फंसाया था, समझी? किसी ने फंसाया था? किसने फंसाया था? और क्या तुमने इस बारे में ज़ैनब से बात की खालिद?
मैं उस लड़की को लेकर आया था, उसी ने ज़ैनब। खालिद, क्या उस लड़की की बातों पर भरोसा कर लिया? अच्छा है अब उसे सच का पता चल गया। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे निकलना है, तुम खालिद के लिए ले आओ। ठीक है। हाँ। क्या है? साली के मर्डर के लिए मुझसे पूछताछ करने के लिए इजमिर बुलाया है। पर क्यों? क्या पता, जाकर देखता हूँ। चलो साथ चलते हैं। नहीं आ सकती, तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लौटकर सब बताता हूँ। अपनी वकील दोस्त को फोन करना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ रहेगी तो अच्छा होगा। हाय। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? चिंता मत करो, किसी ने नहीं देखा। इस्तांबुल वापस जा रही हूँ। जो तय हुआ था उससे कहीं ज्यादा तुमने किया। शुक्रिया। इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना। जरूर करूंगा। वो लड़की कौन थी? क्या कह रही थी वो? ये वही लड़की थी जिसने मुझे फंसाया था मॉम। मुझसे यहाँ फिर माफी मांगने आई थी। मैंने मुंह नहीं लगाया, भगा दिया उसे। मॉम, कॉफी ठंडी हो रही है? हाँ, वो मुझे किचन में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। कॉफी नहीं पियेंगी? ये भी है ना? मौत से पहले तुम उससे मिले थे कि नहीं ये पूछ सकते हैं। हमें सब 1 मिनट में पता चल जाएगा उस बारे में। मैंने तो कुछ नहीं किया, बेवजह परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ज़ैनब, क्या तुम शक्कर को कैसे तैरते हैं वो सिखा रही हो? जरा ध्यान से देखो, क्योंकि शक्कर पिघल चुकी है। ध्यान से देखो। ज़ैनब, रोजगार की वजह से परेशान हो? और नहीं तो क्या, तो उसके साथ ही इसमें चली जाती। आने ही नहीं दिया। क्यों? कह रहा था पूछताछ में बहुत समय लग सकता है और वो नहीं चाहता मैं पुलिस स्टेशन में वेट करूं। उसे कितनी फिक्र है तुम्हारी? वो तो है, उसकी दोस्त साथ में होगी। वो कौन है? उसकी वकील दोस्त। हेलो, कैसे हो सब? हेलो। चुप करो। हंस क्यों रहे हो? ठीक है, सुनो, कुछ बताना है। मैं इजमिर जा रही हूँ। मॉम ने कुछ सामान दिया है जो किसी रिश्तेदार को देना है। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, कोई साथ में चलेगा? मैं साथ चलती हूँ, मुझे रोजगार की बहुत चिंता हो रही है। पर तुम्हारी गाड़ी से नहीं जाएंगे और गाड़ी भी मैं चलाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, पर रोजगार वहाँ क्या कर रहा है? वो तुम्हें रास्ते में बताएंगे। चलो तो चलो फिर हाँ, साथ में चलो, चलते हैं। चलो। हाँ ठीक है। और जरा संभाल कर। उसे फिर मत चलो। ये दोनों ही मर्डर, हालिस मुतलू जिसे जेल में मार दिया गया, तली कोजान जिसे फांसी दी गई थी, इन दोनों में कोई कनेक्शन है मिस्टर रोजगार। ठीक है, पर उसका मुझसे क्या लेना देना है? क्योंकि आप अकेले ही उन दोनों के बीच की कड़ी हैं। आपकी उन दोनों से ही बहस हुई थी। मैं समझ गया,
पर देखिए, मैं उनके पीछे नहीं पड़ा था, वो मेरे पीछे पड़े थे। मैंने जानबूझकर उनसे बहस नहीं की थी। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में कोई ऐसी बात जो हमसे छूट गई हो? आलिया, ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हम दोनों तुम्हें कुछ बताते हैं। क्या बताना चाहते हो? हम दोनों डेट कर रहे हैं। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे ये किताब पढ़ के खत्म करनी है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, गुड बाय। बाय। हाय। हेलो। आलिया, हम बारबी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तुम नहीं आओगी? अरे नहीं, तुम दोनों जाओ। क्यों? वो कल मेरा एग्जाम है, मैं थक गई हूँ, इसलिए तुम दोनों जाओ। नाटक बंद करो और चलो साथ में। मैं सच में थक गई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था, मैं उन दोनों को नहीं जानता। मजमा जमा की गाड़ी चला के सजना बुला के कितना मजा आ रहा है ना? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? रुको, ठीक है। अरे रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे गाड़ी क्यों क्या रोक हुआ? दी? शायद टायर पंक्चर हो गया। ओहो, इसे भी अब भी नहीं। पंक्चर होना था। अरे यार। देखो, अरे यार, नहीं, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया? यहाँ कोई जानता है क्या कि गाड़ी के टायर चेंज कैसे करते हैं? नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। यहाँ तो कोई मिलेगा भी नहीं। अब हम क्या करें? नहीं, मुझे लगता है एक औरत भी टायर बदल, और अगर हम सब साथ हैं तो पूरी की पूरी गाड़ी बना सकते हैं। सही चलो, कहा। ठीक है, चलो हाँ, शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए हम आपको दोबारा बुला सकते हैं। अब जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। शुक्रिया। रोजगार, तुम 1 मिनट बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती। ओके, गुड बाय ऑफिसर। गुड बाय। ऑफिसर, अगर आप मेरे क्लाइंट को बुलाएंगे तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। ठीक है मिस आलिया, वैसे आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपको नहीं बताया। उनसे बस कुछ आम सवालात ही पूछने थे। ओह,
चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कॉल जरूर कीजिए। वैसे ये क्लाइंट आपके लिए कुछ खास है? सही कहा, ऐसा ही मान लीजिए। मैं समझ गया मिस आलिया। फिर मिलते हैं। गुड बाय। तुमने ऑफिसर से? बस उसे याद दिलाया कि मैं तुम्हारी वकील हूँ और तुम्हें जब बुलाए मुझे भी बुलाए। तुम किसी भी बात की चिंता रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चल के एक एक ड्रिंक लगाते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब काम खत्म हो गया तो मुझे भाग रहे हो। एक ये बिना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। गाड़ी हो गए। चलो ठीक है, चलते हैं। लड़कियों, देखो वो रोजगार ही है ना? हाँ, वो रोजगार जैसा ही दिख रहा है। चलते हैं। उसके साथ वो लड़की कौन है? मैंने कहा था ना, उसकी वकील दोस्त। हाँ, पर वो कहाँ जा रहे हैं? चलो पीछा करते हैं। ठीक है, चलो पीछा करते हैं। नहीं यार, रेड, अब तो दोनों चले जाएंगे। ये क्या? अगर मेरी वाली गाड़ी लाते ना तो उन्हें हम पकड़ लेते। वो पुरानी गाड़ी? बिल्कुल नहीं। ऐसा करो, यहाँ से हम लेफ्ट ले सकते हैं। वो भी तो उसी ओर गए होंगे ना? किस तरफ गए होंगे? नहीं, वो इस साइड गए नहीं, थे। वो लेफ्ट की ओर गए थे। जरा बाबा। 1 मिनट रुकोगी? अरे ग्रीन लाइट। हाँ, चलो देखते देखते। मैंने देखा था। हाँ रही हूँ, जरा शांत हो जाओ, देखते। हमें इस तरह साथ बैठे कितना टाइम हो गया। इतना टाइम बीत गया कि मुझे याद तक नहीं है। लेकिन मुझे याद है। याद है आखिरी बार जब हम मरियम के बर्थडे गिफ्ट की शॉपिंग करने गए थे, तब हम साथ बैठे थे। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये बताओ क्या लोगे? ये बहुत टेस्टी केक्स बनाते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। वो कहाँ चले गए? अभी तो हमारे आगे ही थे। हाँ, पता नहीं, दिख नहीं रहे कहीं। वहाँ देखो, वो गाड़ी वाली लड़की ही है ना? और वो गाड़ी भी उसी हाँ, की बिल्कुल। है। हाँ, अरे हाँ, वही है, वही है। हाँ ठीक है, पार्क करती हूँ। यहाँ पार्क कर दो। हाँ, हाँ, वो देखो वहां पर बैठे हैं। एक मिनट रुको। ज़ैनब, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो वकील लड़की सिर्फ उसकी दोस्त ही? हाँ बिल्कुल। एक दोस्त? लेकिन मुझे वो दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है? हाँ सही कहा। ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं? हाँ, देखो जरा उन्हें। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे यकीन है, मैंने बॉडी लैंग्वेज और लिटरेचर में मास्टर हुआ है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बात करते हुए आई कांटेक्ट होता है। उसे देखो तो, देखो तो, बात करते वक्त अपने बालों से कैसे खेल रही है। मतलब उसे वो पसंद है। बिल्कुल। तुम ज्यादा बोल रही हो। तुम मुझे भड़काना चाहती हो। समझ नहीं आ रहा तुम सब ऐसा क्यों बोल रही हो। देखो देखो, उसने अभी अभी अपनी अदा दिखाई है। ठीक है, देखो तो वो रोजगार के साथ फ्लर्ट कर रही है। तुम ऐसे खड़ी खड़ी देखती रही ना, तो वो उसे तुमसे छीन पाएगी। फिर हमसे मत कहना कि हमने बताया नहीं था। ये ठीक कह रही है। अब तुम्हारा जंग के मैदान में समय आ गया है। जाओ और खेल खत्म हाँ कर बिल्कुल दो। सही कहा। जाओ, हम यहीं पर रुकते हैं। तुम जाओ जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ।
जल्दी करो, जाओ जल्दी। देखो कौन आया। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लंबी कहानी है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी फ्रेंड्स इजमीर आ रही थी और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैं भी चली आई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी। तो उन्होंने किस लिए बुलाया था तुम्हें? बस कुछ सवाल पूछने के लिए, जैसे अखबार में होते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाया मुझे क्यों बुलाया था। तो कोई जरूरी बात नहीं थी? कोई ज़रूरी बात नहीं थी, और मैं भी इसके साथ ही थी। तुम चिंता मत करो, मैं इसे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं भी रोजगार को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। ज़ैनब ने तुम्हें माफ कर दिया, अब वो वापस आएगी? जल्दबाजी नहीं है मुझे, उसे आराम आराम से आने दीजिए डैड। इस बार आएगी तो हमेशा के लिए आएगी। जब तुम ये कर रहे थे तब मैं भी कुछ कर रहा था। वो मोहम्मद की फैक्ट्री में एक आदमी भेजा है, वो मजदूरों को भड़का देगा। अरे क्या रमजी भाई की फैक्ट्री में लोग सेम काम करते हैं, पर हम लोगों से ज्यादा कमाते हैं वो लोग। क्या सच में ज्यादा पैसा मिलता है? और क्या, साल में 3 बार बोनस भी मिलता है उनको। सच में? और हम लोग यहाँ पे गधों की तरह लगे पड़े हैं। पे ले जाओ। सही कह रहे हो। सीधी सीधी बात बताऊं तो बस मोहम्मद को परेशान करना है। बहुत बढ़िया। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया। आओ बैठो। अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों बैठकर बात करो, ठीक है? ये क्या बात हुई अंकल, मैं आया हूँ और आप जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट काम है। तुम बिल दे देना। आप देके जाइए ना। बेटा यहाँ पे आके ऑर्डर लो। कैसे हो तुम? आखिर ये सब चल क्या रहा है? उस लड़की ने मेरे बारे में झूठ बोला था। ओ, अब झूठ मत बोलो। तुम उस लड़की पर लाइन मार रहे थे। सेलिब्रेशन डेट और सब, वो सब कुछ झूठ था क्या? तुमने कुछ भी नहीं किया? अरे तुम गलत समझ रहे हो। तुमने देखा नहीं था क्या? ऐसे मुझ पर बार बार लाइन मार रही थी। खैर, ज़ैनब का मन बदला क्या? ज़ैनब अपना मन नहीं बदलने वाली है, क्योंकि वो रोजगार से प्यार करती है। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपका रिजर्वेशन कर देता हूँ। क्या बात है? आज शाम के लिए एक रिजर्वेशन आया है आयशा जी। ओके ठीक है। कितने लोगों का? काफी सारे लोगों का। कितने टेबल रिजर्व किए हैं? उन्होंने टेबल्स बुक कर ली हैं। मेरे ख्याल से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह, इस रिजर्वेशन से आप मुझे ज्यादा खुश नहीं दिख रही हैं। नहीं, मुझे इससे दुख क्यों होगा? माल को जरूर दुख होगा। मैंने कहा भी था मैं बिजी हो सकती हूँ। उसे कॉल करके बता देना चाहिए। ठीक है। जिस आदमी का मर्डर हुआ था, आपने उसकी ये खबर पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी थी, पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। मरने से पहले वो कहीं दिखा था, बस यही लिखा था। इस खबर को छोड़ो, इस फोटो को देखो। इसमें क्या खास बात है? वो बस बात कर रहा है। वो एक पेशेवर कातिल था। जिससे वो बात कर रहा है, उसी आदमी ने उसे वो काम दिया होगा। गुड इवनिंग। दरअसल मैं वो फोटो देखना चाहूंगा, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो?
पर इस दूसरे आदमी का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। उस एंगल से नहीं दिखेगा, पर सड़क की दूसरी ओर जो शॉप्स हैं उसके कैमरास में साफ दिखाई देगा। उनमें से किसी एक में जरूर दिखेगा। मैंने शॉप ओनर से बात की थी, पर उसने मुझे फोटोज नहीं दी। कल मैं पुलिस के साथ जा रहा हूं, वो देखेंगे कि वो कौन था। उम्मीद है वो इस बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। उम्मीद तो यही है। कहीं जा रहे हो? हाँ, कुछ काम है। ये क्या है? अब तुम क्या करने जा रहे हो? एक काम अधूरा रह गया, उसे पूरा करना है। ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो जिसमें तुम्हें ये पहनने की जरूरत पड़ रही है? आपने उस साली का नाम सुना है? तो जब आखिरी बार उससे बात हुई थी तब एक सीसीटीवी में मेरे साथ उसकी फुटेज आ गई। ये क्या कह रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम दोनों को एक फ्रेम में देख लिया ना तो पुलिस सीधे यहां आ जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं संभाल लूंगा, मैं उस फुटेज को डिलीट कर दूंगा। मैंने कितनी बार कहा है कि इज़मिर में हमारे पास बहुत से आदमी हैं, तुम उन लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उन लोगों को वो फुटेज मिल गई तो वो हमें ब्लैकमेल करेंगे। मुझे वो फुटेज मिटानी है। रुज़गार, ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, खुद आकर तुम्हें दे दूं? क्या ये? क्या हम दोनों विंडमिल तक बातें करते हुए चल सकते हैं? हाँ ज़ैनब, मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या है? बताना नहीं चाहते इसका मतलब तुम कुछ करने वाले हो। जल्दी बताओ, कहाँ जा रहे थे? उसी शॉप में जा रहा था। हम वहां गए थे, उसके पास कोई कैमरा नहीं है, फिर से क्यों जा रहे हो? पर यह बात उसे नहीं पता। उसे लगता है वहां पर है और वो आज रात जाकर फुटेज डिलीट करने की कोशिश करेगा। और तुम्हें किस पर शक है? मैंने शॉप के ओनर से बात की थी, पर उसने मुझे फोटोज नहीं दी। कल मैं पुलिस के साथ जा रहा हूं, वो देखेंगे कि था। खालिद, रुज़गार वो मेरे नानू को मारने की कोशिश क्यों करेगा? वो उसका टारगेट नहीं थे। वैसे भी आज सारा सच सामने आ जाएगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ज़ैनब, वहां बहुत खतरा होगा। फिर तो मैं जरूर आऊंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। और खालिद वहाँ नहीं आने वाला, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। चलो। मैंने मना किया ना ज़ैनब। रुज़गार, जब मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब सबने मुझे रोका, पर क्या मुझे जो करना था मैंने वो किया और अभी मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। चलो। बच्चों की तरह जिद मत करो प्लीज। सही कहा, मैं जिद्दी हूँ। ठीक है, पर तुम मेरी हर बात मानोगे? ओके ठीक है। क्या सभी तैयारियां हो गई? हाँ, सब कुछ तैयार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं बिजी हूँगी। मैं डिनर के लिए आया हूँ। केमाल, पता नहीं ये तुमसे कैसे कहूँ, पर
आज रात तुम्हें कहीं और खाना होगा। पर क्यों? क्योंकि सभी टेबल्स बुक हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी। नहीं, तुम मुझे माफ करना, क्योंकि आज शाम का डिनर तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा, वो भी इसी जगह। पर क्या? मैं कह रहा हूं ना, आज हम यहीं डिनर करेंगे। ये क्या चल रहा है? आज शाम का जो रिजर्वेशन था वो किमाल भाई ने किया था, इसलिए पब्लिक के लिए आज रेस्टोरेंट बंद है। तुमने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे साथ डिनर करने का चांस बहुत ही कम था। और तुम, सब पता होने के बावजूद भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं बदला लूंगी। नहीं नहीं, शेफ की कोई गलती नहीं है। मुझे डर था तुम प्लान खराब कर दोगी, और मुझे पता था तुम इस बात को कभी कबूल नहीं करोगी। डिनर से पहले मेरे साथ आप एक डांस रन करेंगे मिस आयशा? खुशी से। यहाँ कोई भी नहीं है। अब क्या करें? इंतजार करते हैं। जरा देखो तो, मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। हम आधी रात को एक शॉप में घुसे हैं और एक मुजरिम का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में डर तो लगता ही है। मुझे डर नहीं लग रहा। तुम्हारे साथ मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो फिर क्या है? जब भी तुम मेरे साथ होते हो मेरा दिल ऐसा लगता है, मैं उसे काबू में नहीं कर पाती। तुम्हें भी मेरे करीब होने पर ऐसा ही लगता है? तुम्हारा दिल भी जोरों से धड़कता है? बिल्कुल नहीं। तब मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देता है। मैं वक्त और जगह सब भूल जाता हूं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है मेरी। लगता है जैसे मैं हवा में हूं और मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता। बस तुम ही नजर आती है मुझे। ज़ैनब, अगर किसी दिन मुझे ये बताने की जरूरत पड़ी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। हमेशा ऐसे ही देखते रहो, विश्वास हो जाएगा।
बिल्कुल आवाज मत करो, तुम बैठी रहो, आवाज मत करना। यहां से बाहर मत आना, वादा करो मुझसे, समझ गई? वादा। रोजगार, रोजगार। ज़ेनब नहीं, वहीं रुको। अब कहाँ जाएगा? देखते इस मास्क के पीछे कौन छिपा है। तुम इत्तेफाक में विश्वास करती हो ज़ेनब? करता। जो कुछ होता है उसके पीछा होती है। एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर दो इंसान हैं, पर अब नहीं है। मेरी जिंदगी दो दौरों में बटी है, एक तुम्हारे पल का दौर और दूसरा तुम्हारे बाद का। अब तक मैं बस भाग रहा था ज़ेनब, मेरी यादों से, मेरी चाहतों से, खुद अपने आप से। लेकिन अब नहीं, मैं खुद से ही भाग रहा था, पर अब मैं रुक गया हूं। मेरी जानशी, माफ करना, मैंने अब बताया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं मेरी जान, जिंदगी भर साथ दूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मंजिल ढूंढ ही लेता है।